नमस्कार दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके साथ में हमारे आज के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जीवन परिचय और उनसे जुड़ी हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यानचंद जी के बारे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त के दिन हमारे ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। वह हॉकी में सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया था। ध्यानचंद को उनके असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामों के लिए जाना जाता है। एम्स्टर्डम, लॉस एंजिल्स, बर्लिन, इन जगहों पर उन्होंने ओलंपिक खेलकर 39 गोल दागे थे। उनका अपना आखिरी ओलंपिक बर्लिन 1936 में खेला था, जिसमें कुल 13 गोल दागे थे। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है खेल रत्न पुरस्कार? खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तानाशाह हिटलर के सामने जर्मनी को हराया था, तो उनसे क्या इनका डिस्कशन हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। ये किस्सा शुरू तब होता है जब बर्लिन ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मैच भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था। लगातार बारिश की वजह से मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया। 40,000 दर्शकों के बीच उस दिन जर्मनी तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हाफ टाइम तक भारत एक गोल से आगे था। गीली मिट्टी की वजह से मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते उतारे और खाली पैर हॉकी खेलने लगे। हिटलर के सामने उन्होंने कई गोल करके ओलंपिक में जर्मनी को हराया। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने जर्मनी को बुरी तरह परास्त कर दिया। भारत ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी को 8-1 से मात दी थी। मैदान पर नंगे पैर दौड़ते ध्यानचंद का प्रदर्शन देख हिटलर जैसे तानाशाह भी उसका फैन हो गया। वह ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने के बदले में अपनी सेना से उच्च पद देने का प्रस्ताव दे डाला। मेजर ध्यानचंद जी ने बड़ी विनम्रता के साथ हिटलर का प्रस्ताव यह कहते हुए ठुकरा दिया कि भारत उनका देश है जिसे वे जान से ज्यादा चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं वहीं के लिए आजीवन हॉकी खेलता रहूंगा। यह ध्यानचंद जी का आखिरी ओलंपिक था। ब्रैडमैन ने हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं। यही नहीं, ब्रैडमैन को बाद में जब पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैच में कुल 201 गोल दागे, तो उनकी टिप्पणी थी यह कि किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए या बल्लेबाज ने बनाए। ब्रैडमैन जी क्रिकेट के जादूगर कहे जाने वाले या महान खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में 400 गोल दागे। 22 साल के हॉकी कैरियर में उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। बताया जाता है कि उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने के शक में एक बार उनकी स्टिक भी तोड़ दी गई थी। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो रात को प्रैक्टिस किया करते थे। उनके प्रैक्टिस का समय रात होते ही यानी चांद निकलने के बाद शुरू होता था। इस कारण उनके साथियों ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 19 अगस्त सन 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। वो एक राजपूत परिवार के से जन्मे थे।
अपने जीवन का अपस्मरणीय स्मरण सुनाते हुए वो कहते हैं कि 17 जुलाई के दिन जर्मनी टीम के साथ हमारे अभ्यास के लिए एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन हुआ। यह मैच बर्लिन में खेला गया। हम इससे 4 के बदले 1 गोल से हार गए। इस हार से मुझे जो धक्का लगा उसे मैं अपने जीते जी नहीं भुला सकता। जर्मनी की टीम की प्रगति देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए और हमारे कुछ साथियों को तो भोजन भी अच्छा नहीं लगा। बहुत से साथियों को तो रात में नींद भी नहीं आई। उन्होंने असफलता से बहुत कुछ सीखा और अगले बार मैच में उन्होंने ओलंपिक में उसको हरा दिया। मेजर ध्यानचंद जी के बचपन के दिनों में उनके पास कई बार हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण वे पेड़ की टूटी टाली, टहनी या लकड़ी से हॉकी खेलते और यही जुनून उन्हें एक दिन इस खेल का महान खिलाड़ी बनाने में सफल रहा। हॉकी का जादूगर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने साधना, अभ्यास, लगन, संकल्प और संघर्ष के सहारे ये प्रतिष्ठा हासिल की। ये सब चीजें उनके अंदर थी जिसकी वजह से वो आज जाने जा रहे हैं, इतिहास में उनका नाम जाना जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए, जो कि ध्यानचंद जी ने ऐसा ही किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन न दबाना भूलिए आगे के मोटिवेशनल वीडियो देखने